बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़ारों दुआएं आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नौकरियां नहीं मिलती उसकी अहम वजह क्या है, और आज इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में जो नौकरी नहीं मिलती उसकी अहम वजह ये नहीं है कि नौकरियां हैं नहीं है। नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। हर कंपनी में, हर अदारे में हायरिंग एंड फायरिंग होती रहती है। तो नौकरियां बहुत हैं, पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में नौकरी ना मिलने की 3 अहम वजूहात है। नंबर 1 कि आपके पास स्किल नहीं है। आपने क्या स्किल के ऊपर कभी तवज्जो दी है? अगर नहीं दी तो आज से आप स्किल के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें। दूसरी अहम बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा एजुकेशन वाले नौकरी ले जाते हैं। जी हाँ जी प्यारे दोस्तों, चाहे आप स्पेशल हैं चाहे आप नॉर्मल हैं, आपको एजुकेशन नवाजती है और ज़्यादा एजुकेशन वाले जो अफराद होते हैं वो नौकरी ले जाते हैं। तीसरी अहम वजह नौकरी ना मिलने की वो ये है कि हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर काम नहीं करते। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे अंदर बात करने का स्किल नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कह लें कि पुअर होती हैं। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अपनाएं, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें। रिज़्क अल्लाह ताला ने लगाना है आपका, ये बात अपने माइंड में आप बिठा लें। रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन आपको हिम्मत खुद ही करनी है। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर तवज्जो दें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग बनाएं। और एक अहम वजह ये भी है कि जब हम कोई सीवी बनाते हैं कि हर जॉब के लिए सीवी अलग होती है, तो हमने एक ही सीवी को हर जगह ड्रॉप करना होता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप टीचिंग की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचर्स से मुतालिक सीवी बनाएं अपनी। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री से मुतालिक सीवी बनाएं। अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे में अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी जो सीवी है उसके मुताबिक बनाएं। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है कि आपकी तनख्वाह कम हो, लेकिन यह कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमेशा सीखने वाला बंदा नौकरी ले जाता है, हमेशा तजर्बाकार बंदा नौकरी ले जाता है। कोई भी ऐसा अदारा या कंपनी नहीं है कि आपको बिठा के खिलाएगी। आपको उनको वो बंदा चाहिए जो को कुछ कमा के दे। तो कोशिश करें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके ऊपर आप अमल करें। इंशाल्लाह आपको नौकरी भी मिलेगी और आपका रिज़्क भी लग जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।